नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्णवर्ती आप सभी का स्वागत करता हूं लर्निंग मिरर यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं अदानी एफपीओ के बारे में। ये आपको हाफ प्राइस पे क्यों मिल रहा है, अगर आप लेते हो तो चीज़ें आपको क्या ध्यान में रखनी होगी कि आपको आने वाले टाइम में दिक्कत ना हो। यहाँ पे सबसे पहले जान लेते हैं अदानी का जो एफपीओ है वो आपको 3112 से लेके 3276 के पर शेयर के प्राइस पे आपको मिल रहा है। लेकिन जब आप अप्लाई करने जाओगे, यहाँ पे देख लो जो भी आपका प्राइस है वो 1556 से लेके 1638 है, ऑलमोस्ट 50% डाउन है। इसका मतलब ये नहीं है कि ये आपको 50% डिस्काउंट में मिल रहा है, ये आप ले लो और जब प्राइस बढ़ेगा तो आप उसको सेल कर दोगे। ये जो है आपका वो पार्शियली पेड अप शेयर्स है। पार्शियली पेड अप शेयर्स क्या होता है इसके बारे में एक्सप्लेन कर रखा है मैंने बहुत सारे वीडियोस में। एयरटेल का मेरा वीडियो अवेलेबल होगा, जाके आप देख सकते हो। पार्शियली पेड अप शेयर का मतलब ये होता है आपको बस उस शेयर्स में उतना ही बेनिफिट मिलेगा जितने का आपने पैसा पे कर रखा है। एग्जाम्पल बोलता हूँ, आपने हाफ पैसा पे कर रखा है अदानी के शेयर्स में, जो एफपीओ निकला हुआ है उसके बेसिस पे जो है आपसे सिर्फ आधे पैसे मांग रही है। तो जो भी आपका कॉर्पोरेट एक्शंस होगा, चाहे वो डिविडेंड हो, चाहे वो बोनस हो, चाहे वो स्प्लिट हो, उसमें जो है आपको सिर्फ एंड सिर्फ हाफ बेनिफिट मिलने वाला है। एग्जाम्पल बोलता हूँ, 10 रुपीज़ का डिविडेंड अनाउंस करती है और आपके पास एफपीओ के शेयर्स हैं तो आपको सिर्फ 5 रुपीज़ मिलने वाले हैं। आप नहीं डिमांड कर सकते कि मेरे पास 10 रुपीज़ क्यों नहीं आए, क्योंकि मेरे पास अदानी का शेयर्स है। अदानी का शेयर्स तो है लेकिन ये पार्शियली पेड अप है। जब आप पूरे पैसे पे कर दोगे, जो उसका प्राइस बैंड है 3276 का हाईएस्ट प्राइस बैंड है, जब आप पूरे पैसे पे कर दोगे तो आपको जो है पूरा बेनिफिट आपको मिलने लगेगा कॉर्पोरेट एक्शंस का। तो यहाँ पे एक चीज क्या ध्यान रखनी है आपको, तो यहाँ पे जो भी आप अप्लाई कर रहे हो शेयर्स, वो ध्यान रखना आपको नेक्स्ट कॉल फिर से आएगा। जैसे आपका यहाँ पे देख लो एयरटेल का जो है पार्शियली पेड अप शेयर्स है, आपका एयरटेल का पार्शियली पेड अप शेयर्स है। एयरटेल का मैं देख देता हूँ आपको। एयरटेल जो है आपको यहाँ पे भारतीय एयरटेल एनएससी का है, इस पर ऐड करता हूँ। यहाँ पे देख लो इसका प्राइस 744 का है और लेकिन ये आपको ट्रेड कर रहा है एयरटेल 393 पे। ये जो है आपका पार्शियली पेड अप है। एयरटेल ने फिलहाल 1 कॉल या 2 कॉल का ही पैसा मांगा है, अभी भी उसका 1 कॉल या 2 कॉल का पैसा बच रहा है। मतलब जब भी वो आपसे डिमांड करेगी, अगर आपके पास पार्शियली पेड अप शेयर्स हैं जो कि अलग से ट्रेड होते हैं, तो आपको जो पैसे वो डिमांड करेगी कॉल में वो पे करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। अगर नहीं पे करोगे तो जो आपके पास शेयर्स हैं वो जो है विड्रॉन कर लिए जाएंगे और जो पैसे आपके लगाए हुए हैं पार्शियली पेड अप शेयर्स में वो डूब जाएंगे। तो वो बात का ध्यान रखना। यहाँ पे आपको सिर्फ हाफ अमाउंट मांगा जा रहा है, मतलब इसके बाद हाफ अमाउंट जो भी बोर्ड मेंबर चाहेगा अदानी इंटरप्राइज का वो आपसे मांग सकता है और आपको पे करना पड़ेगा। या फिर पार्शियली पेड अप शेयर्स आपके पास हैं तो मार्केट में आप सेल कर दो, सिंपल है। किसी और को अपना रिस्क ट्रांसफर कर दो और वो जो है जिसके पास भी शेयर्स होगा उसको पैसे पे करने पड़ेंगे, और पैसा नहीं पे करेगा जो भी इन्वेस्टमेंट्स किया हुआ है वो उसके चले जाएंगे। तो बस ये चीज़ का ध्यान रखना, बाकी आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे प्राइस रेंज जो है वो हाफ नहीं है, ये पार्शियली पेड अप है। आपसे सिर्फ आधे पैसे मांगी जा रही है, आधे पैसे के बदले आपको आधे बेनिफिट मिलेंगे, चाहे वो डिविडेंड का हो, चाहे वो बोनस का हो, चाहे वो स्प्लिट का हो। इसको बोलते हैं पार्शियली पेड अप। एयरटेल फुली पेड अप है। ये जो आपका 774 का है ये फुली पेड अप है, मतलब पूरे पैसे आपने पे कर दिए हैं कंपनी के शेयर्स में, आपके पूरे राइट्स हैं। ये आपका पार्शियली पेड अप है, मतलब जितना आपने पैसा पे किया है उतना का ही आपको बेनिफिट मिलेगा कंपनी के शेयर्स में, चाहे वो कॉर्पोरेट एक्शंस हो चाहे कुछ और हो। कॉन्सेप्ट क्लियर। और इसका जो डेट है 27 जैन को है, स्टार्ट होगा 31 जैन तक चलने वाला है। 3 फेब को अलॉटमेंट होने वाला है और 8 फेब को जो है आपको यहाँ पे आपको लिस्टिंग हो जाएगी, जहाँ पे आप जो है ऐसे ही ट्रेड होगा वहाँ पे आप सेल कर सकते हो। अगर आपको ये मिलता है पार्शियल पेड अप, आपको रखना नहीं है, इसको आप मार्केट में सेल कर सकते हो। तो ये भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। यहाँ पे जो है रिटेल को आपको 64 रुपीज़ का डिस्काउंट मिल रहा है, लेकिन मेरा अदानी शेयर्स पे जो है पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है। चीज़ें यहाँ पे थोड़ी बहुत जो है कंसर्निंग है आपको। रेवेन्यू जो है कंपनी ने मार्च 2020 से लेके सितंबर 2022 तक 44,000 करोड़ से जो है 80,000 करोड़ का जो है इंक्रीज किया है, लेकिन जो प्रॉफिट है कंपनी का वो या तो कांस्टेंट है या फिर डाउनसाइड में है। तो जो वैल्यूएशन आप पे कर रहे हो उसके हिसाब से कंपनी जो है अर्न नहीं कर रही है। आप जो है फ्यूचर अर्निंग के लिए जो है आप प्रीमियम पे कर रहे हो। अगर मान लो ये ग्रोथ जो है इंक्रीज नहीं रहता है तो कंसर्न आपका दिख सकता है इसके वैल्यूएशन पे और इसके स्टॉक प्राइस पे। तो अभी भी जो इसका पॉइंट ऑफ व्यू है मेरी तरफ से वो ना है, जो अर्निंग्स कंपनी कर रही है उसके हिसाब से वैल्यूएशन अभी भी आप जो है करेक्ट होने के बाद भी जो है आप बहुत ऊपर पे कर रहे हो। एक बात का ध्यान रखना। इसी टाइम फ्रेम में जो है 2020 से लेके 2022 तक में कंपनी का जो लोन था वो 12,000 करोड़ से बढ़ के 40,000 करोड़ का हो गया है। तो यहाँ भी एक कंसर्न दिख रहा है आपको, तो वो भी चीजें आपको देखनी होंगी अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हो। तो रिटेल जो है मिनिमम 1 लॉट मैक्सिमम 15 लॉट अप्लाई कर सकते हैं। 1 लॉट में 4 शेयर्स हैं। तो सिंपल है, मैंने बता रखा है, चीजें कंसर्निंग आपको रह सकती हैं।
शॉर्ट टर्म में आपको जो है फिर से ये बाउंस बैक करेगा, लेकिन आपका जो है वैल्यूएशन जो है कंसर्निंग आपका है और रहेगा जब तक कंपनी उस वैल्यूएशन को अपने अर्निंग्स के साथ जस्टिफाई नहीं करती है। अगर आपको लगता है कि अर्निंग जस्टिफाई कर सकती है तो वो दिखना चाहिए, वो लास्ट 3 ईयर्स में दिख नहीं रहा है आपका। तो जो आप वैल्यूएशन पे कर रहे हो उसके हिसाब से जो है कंसर्न आप देख लेना कि आपको आने वाले टाइम में ऐसा ना हो, चीज़ें अगर मान लो वर्स्ट होती हैं या प्रॉफिट कंपनी का जो है डिक्रीज होता है तो आपको जो वैल्यूएशन पे ज़्यादा इंपैक्ट पड़ सकता है और आपके पोर्टफोलियो पे भी। तो अपने रिस्क एंड रिवॉर्ड के हिसाब से ही जो है आप इन्वेस्ट करना। मेरी तरफ से जो है मेरा पॉइंट ऑफ व्यू इस पे ऊपर बिल्कुल अभी नहीं है। दोस्तों मैं आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा, वीडियो अच्छा लगा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।